क्योंकि सोशल मीडिया का सिर्फ मकसद ही यही है, आपको जो दिमाग में आता है ना उसकी ऐड दिखाता है। आप अपने गूगल में एक बार सर्च करो जूता, शूज, दिन तक जूते ही दिखाता रहेगा आपको। यस और नो? यस। क्यों? आपका सर्च इंजन उसके पास चला जाता है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है वो आपके दिमाग से खेलता है, क्योंकि उसको तो आपका डेटा खर्च करवाना है ना, पैसा कमाना है। पैसा मतलब आपके दिमाग के ऊपर उसे आना है। आप कुछ भी आता है ना सर्च इंजन में, कभी आप पर्स सर्च करो, जैकेट सर्च करो, तो 15-15, 20-20 दिन जैकेट ही आता है, नहीं आता? yes. आता है ना? आता है। क्यों आता है? क्योंकि जो आपके दिमाग में सर्च है, थॉट है, उसे कौन कैप्चर कर रहा है? गूगल। गूगल। और वो आपके दिमाग के साथ मैनिपुलेशन कर रहा है, खेल रहा है। और आप बार बार जैकेट टैप करते हो, और मैं पूछता हूं उनसे कितनी बार जैकेट लिया और कितना लिया, वो कहता है सर देख लिया, अगले साल लेंगे। हो सकता है अगले साल ये मॉडल और ब्रांड ही बंद हो जाए, फिर क्या करोगे? बट आपने उस जैकेट को सर्च करने में 2 से 3 दिन का टाइम वेस्ट कर दिया, और उस जैकेट का यूज ही नहीं है आपके पास। आपकी कबर्ड में पहले ही 5 जैकेट पड़ी है। क्लियर है ना सर? तो आपको ये सब चीजें, ये छोटे छोटे पॉइंट है, रिजल्ट, एक्सक्यूज, फोकस, 95-5, 80-20 का मतलब आपके पास अगर 100% रिसोर्सिस है, बट आप कितना यूज कर रहे हो? 20। आपको रिसोर्सिस को ज्यादा यूज करना है। रिसोर्सिस मतलब मैं हूं, कंपनी है, अप्लायंस है, ये सब रिसोर्सिस है, ज्यादा यूज करना। जितना रिसोर्सेज ज्यादा यूज करेंगे, इस पूरी धरती में 20% फसल होता है, 20% लैंड पे पानी है। तो 80-20 का रूल मैंने नहीं बनाया, दिस इज यूनिवर्सल रूल। ये 95 और 5 का रूल मैंने नहीं बनाया, कहीं मैंने आप सोचो कि मैं रात को बना के लाया हूं, ऐसा नहीं है। यूनिवर्सल रूल है, आप खुद देख लेना। पूरे वर्ल्ड में 5% लोग ही तो अमीर हैं, जिनका लिस्ट आता है। ये काफी सारे लोगों का लिस्ट आता है। नेपाल में अगर मैं बिलियनियर्स का लिस्ट निकालूंगा तो थोड़ा सा ही तो आएगा, नहीं? यस यस। यार 3.5 करोड़ लोग हो जाएंगे। नहीं। तो ये 5% लोग। और सबसे बड़ी अच्छी मजे की बात क्या है? एजुकेशन जो हम करते हैं 15 साल, मैं ये नहीं कह रहा एजुकेशन नहीं करनी चाहिए, एजुकेशन इज ऑल्सो वेरी जरूरी, बट एजुकेशन से हमें क्या मिलता है? सिर्फ इंफॉर्मेशन। जिसने 10th में 11th में जो भी साइंस में पढ़ा है या मैथ में पढ़ा है, आज उसे आप यूज करते हो रियल लाइफ में? कोई करता है तो बताए। नहीं। ग्रेजुएशन किसी और फील्ड में कर रहा है, नौकरी किसी और फील्ड में कर रहे हैं। तो दैट एजुकेशन इज ओनली इंफॉर्मेशन। ये जो 5% लोग हैं ना, इनके पास एजुकेशन ही नहीं है, दे आर नॉट PhD होल्डर। ये क्या करते हैं? अपने दिमाग को सही डायरेक्शन में यूज करते हैं, और जिन भी लोगों ने PhD लिया है उनको अपने नीचे नौकरी में रख देते हैं। दिस इज ब्रेन ट्रिक। मेरे पास जिस चीज का कमी है, बट मैंने पैसा कमा लिया, और आपके पास वो चीज है, मैंने आपको खरीद लिया, आ जाओ भैया। दे आर नॉट CEO ऑफ द कंपनी। इन्होंने CEO हायर कर रखा है जिसके पास एक्सपीरियंस है। बोल भाई कितना सैलरी लेगा? 2 लाख। मैं देता हूं, ये दे। अब कंपनी का ग्रोथ तू करेगा, क्योंकि तेरे पास इंफॉर्मेशन ज्यादा है, मेरे पास नहीं है। वो अपना दिमाग कहां यूज करता है? कंपनी की ग्रोथ के ऊपर। नया नया प्रोडक्ट, नया नया टेक्नोलॉजी, जो उसका काम है। उसका काम लोगों को संभालना नहीं है ना सर, तो वो क्या करता है? वो किसी को हायर कर लेता है। एक बड़ा अच्छा एग्जांपल देता हूं, आप लोगों ने सुना होगा बाबा रामदेव का पतंजलि। 10 साल के अंदर वो 20,000 करोड़ से ऊपर का एम्पायर है। अब बाबा रामदेव कितना पढ़ा लिखा है? एक एग्जांपल देना, वैसे हजारों एग्जांपल है, एग्जांपल में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मैं एग्जांपल कम देता हूं बिकॉज वो किसी और की लाइफ का है, उससे आपकी लाइफ नहीं चलेगी। आपको अपना एग्जांपल खुद बनना है। तो बाबा रामदेव जी जो है 20,000 करोड़ से ऊपर का एम्पायर चलाता है, उनका एजुकेशन इज 0।
और उनके नीचे एम्प्लॉय काम करते हैं, उसमें से एक एम्प्लॉय से मैं मिला भी था जब मैं देहरादून गया था, उसकी सैलरी है 5 करोड़ रुपए महीना। कितना? 5 करोड़ 60 करोड़ रुपए INR साल का। वो पतंजलि का CEO है। तो बाबा रामदेव ने क्या करा? हार कर लिया ना। 20,000 करोड़ में से कम नहीं तो वो 8 से 10,000 करोड़ का प्रॉफिट लेता है। तो 5 करोड़ सैलरी देना कोई चैलेंज थोड़ी है उसके लिए। बट वो 5 करोड़ रुपए बचाने के लिए अगर वो खुद पढ़ता तो पतंजलि नहीं बना सकता। समझ में आ रहा है? यस। अपने रिसोर्सेज को कैसे यूज करना है। अगर आपके नीचे 20 लोग एक्टिव हैं और अगर आपके नीचे 20 लोग काम कर रहे हैं तो आपका फोकस कहां होना चाहिए? 20 को 40 करने में। यहां तो फोकस ही उल्टा है। 20 के 15 हो जाते हैं, 15 के आपका लीडरशिप इज कमजोर। यू आर नॉट फोकसिंग ऑन द पीपल। आप भी 5 घंटे यूट्यूब पे लगे रहते हैं, टीम भी यूट्यूब में लगी रहती है। अब क्या है, जब टीम का रिजल्ट नहीं आएगा तो वो क्या करेगा? दूसरा देखेगा। भाई मार्केट में तो 50,000 लोग घूम रहे हैं ना, नहीं घूम रहे? घूम रहे। आपको दिमाग से खेलने वाले तो 50,000 लोग हैं ना। उसे क्या लगता है, हमारा टीम में स्ट्रेंथ नहीं है, रिजल्ट नहीं है, सपोर्ट नहीं है, तो कहीं और चलते हैं। भाई उसको तो पैसा कमाना है। गलत कह रहे हो? यस। जब रिजल्ट आता है तो सब चीजें छुप जाती हैं। जब रिजल्ट नहीं आता तो हर चीज उठ जाती है। क्लियर है? यस। आपका फोकस बीइंग अपलाइन, बीइंग सीनियर, बीइंग टॉप लीडर, आपका फोकस कहां? टीम पे होना चाहिए। टीम की स्ट्रेंथ, टीम का रिजल्ट, टीम का एक्सपेंशन, ये तीनों चीजें नहीं है तो बताओ मुझे। बोलो जी। महीने में जितनी बार टाइम मिलता है, 1 बार 2 बार, वो आप अपने हिसाब से मैनेज करेंगे। ठीक है? आपको टीम की एक गेट टुगेदर करना है। सबसे पूछना है, भैया क्या प्रॉब्लम है? हाँ भैया आपका सेल नहीं वापस करते, बताओ, खड़े हो जाओ। यू विल एक्सप्लेन ना। मम्मी बीमार था, पापा बीमार था, ये था, वो था। भाई आज के बाद मम्मी बीमार होगी तो मुझे फोन करेगा, मैं पर्सनली तेरे घर पे आऊंगा, मम्मी का दवाई लेके आएगा। वो जिंदगी भर आपको छोड़ के नहीं जाएगा। हम क्या बोलते हैं, मम्मी बीमार, अबे तो क्या हुआ, काम तो करना है। अरे वो क्यों करेगा? उसकी भी तो फैमिली है, उसका भी तो इमोशन है, नहीं है? यस। आप ही की फैमिली है कि आप ही की माँ है कि आप ही की बीवी है कि आप ही के बच्चे हैं? सभी के हैं सर। आप लोगों को जब प्रेशर देते हो ना तो उसको सपोर्ट भी दो। हम एक ही काम करते हैं, क्या? दबाने का। तो गुब्बारा फट जाता है। गुब्बारे को दबाते रहो, क्या होगा लास्ट में? फट जाते हैं। फट जाएगा। तो व्हेन यू आर आस्किंग अबाउट द टारगेट सेल, ये आपको उनको सपोर्ट भी देना है। दैट इमोशनल सपोर्ट वर्क एज अ पुश। जब आप उसको सपोर्ट करोगे ना, आप उसके घर जाते हो उसको बाइक पे लेके आने के लिए, उसके घर में एक छोटा सा बच्ची है, 2 साल का, 3 साल का, आप उसको रोज एक छोटा सा चॉकलेट देते हो, 1 रुपए का। कितने का? 1 रुपये। 1 रुपए का। वो 1 रुपए का चॉकलेट जब उसका बेटी खाता है या बेटा खाता है ना, तो वो दिन भर और रात को जब पापा वापस आते हैं तो वो आपके बारे में पूछता है। दैट इज इमोशनल पुश। पापा कल अंकल आएंगे चॉकलेट लेके, बेटी का फोकस कहां है? चॉकलेट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मनी, कितने का चॉकलेट आता है और 20 वाला क्यों लेते हो, 40 वाला ले आते हो, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है ना? किसी का वाइफ बीमार है, आप उसको साथ लेके गए, आपने उसको एक 100 रुपए का डॉक्टर से आपने कुछ मेडिसिन ले दिया या केमिस्ट से 50 रुपए का मेडिसिन ले दिया, वो इंसान जिंदगी भर आपके साथ रहेगा। समझ रहे हो? दैट इज कॉल्ड पुश। आप कहां करते हो? मोरल सपोर्ट करते हो?
मेरे नीचे इंडिया के अंदर अगर 2 लाख लोग हैं, मैं 2 लाख लोगों से डायरेक्टली कनेक्टेड हूं। आप में से जो भी मेरा नंबर मांगता है मैं इमीडिएटली दे देता हूं। नहीं यस, क्यों? क्योंकि डायरेक्ट कनेक्ट होना चाहिए। इमोशनली पुश करना है। बिजनेस तो होता है, बट बिजनेस के साथ बाकी पैरामीटर्स भी तो क्लियर करने हैं ना। एक 100 लोगों का टीम है, उसके नीचे 10 लीडर है। 10 लीडर को अपना मीटिंग करना है, फिर टॉप लीडर को 10 लीडर का मीटिंग करना है। भैया तुम्हारी टीम में क्या प्रॉब्लम है, तुम्हारी टीम में, तभी तो कंक्लूजन निकलेगा ना। ये मीटिंग शुरू होने से पहले मैंने सर को बोला कि जितना प्रॉब्लम है सब एक पेपर पे लिख के दो मुझे। सबका मैं एक साथ रिप्लाई करूंगा ना, ऐसा नहीं ना सबको मैं अलग अलग मिलूंगा, फिर तो मेरे को नेपाल में ही 3 साल बैठना पड़ेगा। सब 20 लोग बैठे हैं, 400 प्रॉब्लम तो यही है। मैं सबकी प्रॉब्लम का रिप्लाई नहीं कर सकता ना। उसको क्या करते हैं हम लोग, एक जगह यहां लिख दिया, एक जगह इकट्ठे करते हैं। अब मैं शुरू हो जाऊंगा टक 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 टक, जिसका जो होगा वो सुन लेगा। सिंपल। इसमें क्या प्रॉब्लम है? दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट। सो जब मैनेजमेंट नहीं होता तो नीचे से पानी निकलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, यहां तक का हमारा ये हो गया। अभी हम लोग कहां आते हैं, टारगेट एरिया और सेल के ऊपर से। ठीक है, यहां पर कोई डाउट किसी का है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम, क्योंकि थ्योरी बहुत बड़ी है लाइफ के ऊपर, लाइफ को समझाना 1 घंटे आधे घंटे का काम नहीं है। जो इंसान 60 साल में नहीं समझ पाया उसे मैं 6 मिनट में कैसे समझा सकता हूं, या नहीं? यस, या 1 घंटे में उसको उसकी जिंदगी कैसे समझा सकता हूं जो 40 साल बर्बाद कर दिया जिससे? तो इट्स नॉट इजी। इट्स कोई छोटा सा टॉपिक नहीं है, बहुत लेंथी टॉपिक है। तो हम लोग अपने टारगेट एरिया में आते हैं। आप देखिए सर, आप ये बंद करो क्योंकि ये रिकॉर्ड नहीं हो